आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कनिष्ठ साहित्य के टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसके अनुसार आपके लिए प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ। अभी हम इससे पहले हम वर्णमाला को पूरा कर चुके हैं, स्वर व्यंजन से संबंधित प्रश्नों को कर चुके हैं। इसके अब हम संधि से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। आज हमारा इसका दूसरा भाग है। कल मैंने आपको बताया संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सभी मैंने आपको कल बताया था। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था ना, यण संधि के बारे में बताया था। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। पहला दे रखा है विसर्ग संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा दे रखा है स्वर संधि। तो यहाँ पर आपको बताना है, यानी ये पूछा जा रहा है कि ये किसका भेद है, ये आपको ये बताना है, ठीक है, किसका प्रकार है। तो ये किसका प्रकार है, इसका सही जवाब है हमारा स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि का यण संधि किसके अंतर्गत आता है, यण संधि हमारे आती है स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, ठीक है। उसमें से क्या है, यण क्या है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला है राजेंद्र शब्द में संधि है। यहाँ पर आपको बताना है, राजेंद्र शब्द दे रखा है, इसमें आपको संधि बताना है। पहला दे रखा है यण, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है वृद्धि, चौथा है गुण संधि। तो आपको बताना है राजेंद्र में क्या संधि होंगी। इससे पहले क्या देखिए, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर राजेंद्र का क्या होगा, राज धन इंद्र, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, हमारा राजेंद्र बन गया। तो और धन ई से हमारा क्या बन गया, ऐ बन गया, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी गुण संधि होगी। अगला है सुधन आगतम में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको बताना है सुधन आगतम, संधि विच्छेद दे रखा है, इसमें बताना क्या, इसमें कौन सी संधि है। पहला दे रखा है यण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है अयादि संधि और चौथा है गुण संधि। तो सुधन आगतम, पहले ये देख लीजिए, आपको संधि विच्छेद दे रखा है, इससे क्या बनेगा, ठीक है। सुधन आगतम से क्या बन गया आपका स्वागतम, ठीक है। ये सुधन आगतम से हमारा क्या बन गया, स्वागतम, ठीक है। अब देखिए सुधन आगतम, सु में क्या हो गया, छोटा उ धन आ, इनसे क्या बन गया, छोटा उ और आ से क्या बन गया हमारा वा, ठीक है। इससे हमारा क्या बन गया, वा बन गया। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अगला है रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, ठीक है। रीति धन अनुसार हमें संधि विच्छेद दे रखा है, इसकी संधि होगी तो आपको ये बताना है कि इससे क्या शब्द बनेगा। पहला दे रखा है रीति अनुसार, दूसरा है रीत्यानुसार, तीसरा है रिक्तानुसार और चौथा दे रखा है ऋतोनुसार। तो रीति धन अनुसार से संधि के बाद क्या बनेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। रीति धन अनुसार, तो इसका सही जवाब है हमारा रीति धन अनुसार से हमारा बनेगा सी, रिक्तानुसार, ठीक है। रीति, इति में छोटी ई, धन औ, अनुसार का औ, ठीक है। तो ई और औ से हमारा क्या बन गया, यो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर हमारी यण संधि होगी। देखिए कल ही हमने देखा था ना, तो यण संधि के बारे में हमने अच्छे से देखा था ना, क्या होता है जब क्या होगा, ई छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद, ठीक है, इन सब के बाद क्या होगा, कोई अलग सर आएगा तो क्या हो जाएगा, ई और ई का क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा, ऊ और ऊ का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा और री का क्या हो जाएगा, रो। देखिए ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो इसका क्या बन गया, यहाँ पर यो बन गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर हमारी यण संधि होगी। अगला है यदि औ आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, स्वर संधि कहलाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसके बाद कि जहाँ पर औ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, हमारे ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्वर संधि कहलाती है, आपको ये बताना है। पहला दे रखा है वृद्धि स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ स्वर संधि, तीसरा है अयादि स्वर संधि और चौथा है गुण स्वर संधि, ठीक है। इसमें अब ये देख लीजिए, इनके पीछे स्वर संधि इसलिए लगा है क्योंकि ये इनके भेद है, ठीक है, इसलिए इनके पीछे स्वर लगा है, ठीक है। तो वृद्धि संधि आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी, वृद्धि, दीर्घ, अयादि या गुण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ओ या आ के बाद ई या ई आए तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे ए हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी इसमें हमारी कौन सी संधि होती है, इसका सही जवाब है हमारा डी, गुण संधि होती है। अगला है पवन का शुद्ध
संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दीर्घ है पवह न, दूसरा दीर्घ है पह धन अवन, तीसरा दीर्घ है पव धन अन और चौथा दीर्घ है पो धन अन। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा पो धन अन। और इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी होगी अयादी संधि। ठीक है, पवन में हमारी कौन सी संधि होती है, पवन में हमारी होती है अयादी संधि। ठीक है, अब देखिए अयादी संधि में क्या होता है, जब ए या आई, ठीक है, ए आई ओ आओ, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ए आई ओ औ स्वरों के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है, यानी कोई भी स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, अलग अलग स्वर आए, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आई का हो जाएगा आई, ओ का हो जाएगा औ और औ का हो जाएगा आओ। ठीक है, तो दिया क्या कहा जा रहा है, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का बन जाएगा आई का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा औ और औ का बन जाएगा औ। तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, वहाँ पर हमारी अयादी संधि होती है। यहाँ पे जैसे ये देखिए पवन में क्या हो गया, पो ओ हो रहा है ना, ओ के बाद हमारा कोई भिन्न स्वर ओ आ गया। ठीक है, आया, यहाँ पे क्या पूछा, ए आई ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है, तो ए का आई बन जाएगा, आई का आई बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, औ बन गया। तो पवन पवन इसका हम उच्चारण करेंगे पवन, ओ वो हो रहा है ना, तो पवन। तो इसमें कौन सी संधि, इसमें हमारी अयादी संधि है। अगला है पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभी देखिए ऊपर क्या पूछा था, पवन पूछा था और यहाँ पर पावन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। पहला दीर्घ है पौ धन वन, दूसरा है पौ धन अन, तीसरा है पो धन वन और चौथा दीर्घ है पा धन वन। तो पावन, पहले ये सही से देख लेना, पहले मैं पावन पूछा था, अभी पहले मैं पवन पूछा था, अभी पावन पूछा है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पो धन अन। ठीक है, तो देखिए औ के बाद हमारा क्या आया, कोई भिन्न स्वर आया है तो इसका क्या बन गया, आओ बन गया। ठीक है, पावन में आओ हो रहा है ना, तो अभी हमने देखा था इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी है, अयादी संधि है। अगला है नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है, आपको शब्द दे रखा है नवोड़ा, इसका संधि विच्छेद होगा। पहला दे रखा है नवधन ऊड़ा, दूसरा है नौ धन ओड़ा, तीसरा है नव धन ओड़ा और चौथा है नवोधन डा। तो नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा ए, नव धन ऊड़ा, ए इसका सही जवाब है। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दीर्घ है सज धन जन, दूसरा है सत जन जन, तीसरा है सौ धन जन और चौथा दीर्घ है सद जन जन। ठीक है, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा बी, सज्जन। और इसमें कौन सी संधि होगी, हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, सज्जन में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगला है भगवत गीता का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दीर्घ है भगवत धन गीता, दूसरा है भग धन वद गीता, तीसरा है भगवत धन गीता और चौथा दीर्घ है भग धन वद धन गीता। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा भगवत धन गीता। भगवत, ये ध्यान देना, भगवत तो होगा। ठीक है, और व्यंजन संधि, और इसमें भी कौन सी हमारी, इसमें कौन सी संधि हमारी, इसमें भी व्यंजन संधि है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा, हलंत, यहाँ पे जहाँ पे भी हलंत होगा वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, अब इसके क्या होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, प्रथम वर्ण के बाद और दूसरा नियम होता है प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण आए तो योर ऑल वो हो तो उनके स्थान पर तीसरा वर्ण आएगा। ठीक है, इसके क्या होते हैं, नियम होते हैं। और अभी यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हलंत होगा, आप वहाँ पे ये कर लीजिए कि वहाँ पे कौन सी संधि होती है, हमारी व्यंजन संधि होती है। अगला है दिग धन गज की संधि है। यहाँ पर आपको बताना है दिग धन गज में कौन सी संधि है। पहले इनका संधि विच्छेद रहेगा, संधि करने से क्या शब्द बनेगा आपको ये बताना है। पहला है दिग्गज, दूसरा है दिग्गज, तीसरा है दिग्गज और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो दिग्गज में कौन सी दिग्गज का कौन सी संधि है? इसका सही जवाब है हमारा ए, दिग्गज, ठीक है। और इसमें भी हमारी कौन सी संधि है? इसमें भी हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। इसमें कौन सा नियम लग रहा है? पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होगा, ठीक है। पहला वर्ण हो गया क, इसका परिवर्तन हो गया तीसरे वर्ण यानी गौ में परिवर्तन, तो पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, इसमें हमारी व्यंजन संधि है। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पहला तरीका है सत धन चित यानी सचित। दूसरा है गंगा धन उदकम यानी गंगोदकम। तीसरा है रामस धन टीकते यानी रामस टीकते। और उत धन चारणम उच्चारणम, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसमें हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, गंगा धन उदकम। इससे क्या बन रहा है? गंगोदकम बन रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए सचित में भी इसमें क्या हो रहा है? तौ का चौ में परिवर्तन होता है। रामस टीकते इसमें भी पहले इसका तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। और उत्तधन चारम तौ के बाद क्या हो रहा है? ये है हमारे तौ संबंधी नियम है। तौ के बाद चौ आए तो वहाँ पे क्या बनेगा? हमारा चौ बनेगा, तो उच्चारण। तो जो गंगा धन उदकम है, गंगोदकम, ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला है हमारा ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है ऋक धन वेद, दूसरा है री धन वेद, तीसरा है ऋग धन वेद, चौथा है ऋग धन वेद। तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा ए, ऋग धन वेद, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? पहले वर्ण का हमारा तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? हमारी व्यंजन संधि। अगला है किस शब्द में व्यंजन संधि है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें किसमें व्यंजन संधि है। पहला दे रखा है परोपकार, दूसरा है सज्जन, तीसरा है इत्यादि और चौथा है विद्यालय। तो किसमें व्यंजन संधि है? इसका सही जवाब है हमारा बी, सज्जन में। देखिए इसका क्या, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे सत धन जन, ठीक है, सत धन जन। तो इसमें हमारी